हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो काफ़ी समय और पैसा लग जाता है, जिससे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपना काफ़ी समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर इस तरह से जो शॉपिंग बैग हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं, कोई भी कपड़े या कुछ भी और चीज़ें लाते हैं, तो इस तरह के बैग हम लोग के घर में काफ़ी इकट्ठे होते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल है। आप इनको बेकार समझ करके ना फेंकें। मैंने पिछले वीडियो में इसके कई आइडियाज़ शेयर किए हैं, तो बहुत ही काम आने वाला एक आइडिया आपके साथ और शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इस तरह का कोई भी छोटा बड़ा जितना भी बड़ा आपके पास शॉपिंग बैग है ले लीजिए। आपको इस तरह से बीच में फोल्ड करना है और इस तरह से 20 सेंटर में आपको एक कट लगा देना। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इतना ही छोटा। आप इससे और भी छोटा कर सकते हैं। बस यहाँ पे कट करना है आपको। यहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं करनी किसी प्रकार से। ये देखिए, इस तरह से करने के बाद आपको इसका यूज़ कैसे करना है। आपने देखा होगा इस तरह से घर में हम लोग के बहुत ज़्यादा पॉलीथीन जो होती है ना, इकट्ठा हो जाती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसमें किसी अलमीरा में रख देते हैं या पॉलीथीन में इकट्ठा करते जाते हैं, जिससे देखिए कितनी ज़्यादा जगह घेरती हैं और काफ़ी मैशी भी हो जाती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी, जिससे एक जगह व्यवस्थित भी रहेंगी और जब आप चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉलीथीन है। आप इनको क्या करिए, जितने भी पॉलीथीन है, अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इस तरह से इस कॉटन बैग में आप देखिएगा जितनी भी पॉलीथीन है बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आप इस तरह से बस शॉपिंग बैग में सारी पॉलीथीन को रख दीजिए। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत होगी तो ईजी तरीके से निकाल पाएंगे। तो आपको बताऊंगी इसको कैसे रखना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे जो नीचे हम लोगों ने कट लगाया है ना, ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है, तो जितनी भी पॉलीथीन है आप ऊपर की तरफ से भर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपने किचन में जहाँ भी आपको सही लगता है या कहीं भी किचन के डोर के पीछे आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से हैंग कर दीजिए। अब हैंग करने के बाद जब भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस आप इस तरह से पॉलीथीन को जहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया है इजी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए कितने आसान तरीके से आप पॉलीथीन को निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत भी नहीं और बिल्कुल मैशी नहीं लगता। एक जगह पे पॉलीथीन इकट्ठा भी हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और इस तरह से पॉलीथीन निकालने के बाद और एक्स्ट्रा पॉलीथीन आती हैं तो आप आराम से ऊपर इस तरह से ओपन करिए और आराम से इसको रख दीजिए। तो सिंपल सा जुगाड़ था। पुराने जो शॉपिंग बैग है उसका इस्तेमाल भी हो गया और चीज़ें भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इस टिप को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे अदरक को लेकर के है। अदरक बहुत ज़्यादा महंगी है और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, कभी बारिश होती है कभी मौसम चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है अदरक में नमी आ जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आज आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर करूँगी जिससे 1.5 महीने तक अदरक ख़राब नहीं होगी। अक्सर क्या होता है इस तरह से जब भी हम लोग अदरक को लेकर के आते हैं, पॉलीथीन उठाकर ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है सफ़ेद परत आ जाती है और अदरक का स्वाद भी चेंज हो जाता है और ये खाने में भी, मतलब चाय या कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो अच्छी नहीं बनती है और ख़राब होने पर हम इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। आप कोई भी इस तरह का कंटेनर या बॉक्स, कोई भी डब्बा जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। तो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं रखना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लेना है न्यूज़पेपर। तो आप चाहे यहाँ पे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर ले या न्यूज़पेपर। मैं तो हमेशा न्यूज़पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो आप यहाँ पे न्यूज़पेपर को रख दीजिए। न्यूज़पेपर के बाद आप जो भी अदरक लाए हैं, सबसे पहले तुरंत आपको अदरक को इस तरह से पॉलीथीन ओवरनाइट खुली रख देना है कि अदरक जो गीली होगी ना तो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से आप कोई भी बॉक्स में पहले नीचे पेपर बिछा दीजिए या फिर आप कोई भी टिश्यू पेपर डाल दीजिए और डालने के बाद सारी अदरक आपको रख देना है। यहाँ देखिए अदरक थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है। अब आपको एक काम और करना, ऊपर से एक आपको न्यूज़पेपर और रखना है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अदरक में नमी होगी ना वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूज़पेपर और अदरक हम लोग की करीबन 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस इस तरह से अदरक को कवर करके रखिए। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना, अगर अदरक आप मार्केट से लेकर के आती हैं वो गीली है तो आप इसको ओवरनाइट ऐसे कपड़े में फैला दीजिए ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो अदरक बिल्कुल भी नहीं बचेगी, 10-15 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए करीबन 250 ग्राम अदरक थी और बहुत ही आराम से आप इसको रखिए और 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में ज़रूर स्टोर करिएगा, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे स्विच बोर्ड को लेकर के। देखिए बच्चे क्या, घर के सभी लोग जैसे भी हाथ पाते स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच देखिए कितना ज़्यादा गंदा है और जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी ख़राब भी लगता है। तो सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका। देखिए इस मशीन का तेल सभी के घर में होता है। अगर आपके पास मशीन का तेल नहीं है ना तो आप यहाँ पे नारियल तेल, अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे सरसों का तेल ले सकती हैं। 2 से 3 बूंद लेना है। अब बस आपको क्या करना है, इस तरह से कॉटन में लेने के बाद इस तरह से रगड़ना है।
इससे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कपड़ा भिगो लेते हैं पानी में और इस तरह से स्विच बोर्ड को क्लीन करने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, करंट लगने का भी डर रहता है। लेकिन इस ट्रिक का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप पानी से तुरंत इसको पोंछने लगें। आप यहाँ पे जैसे मशीन का तेल है या नारियल तेल है या सरसों का तेल लीजिए, थोड़ा सा कॉटन में लेंगी, आप देखिए कि जैसी भी गंदगी होगी ना वो क्लीन होने लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी है तो आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा आपको ऑयल को इस तरह से पहले लगा देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद आप जब रब करेंगे ना तो जितनी भी जमी मैल है पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले कितना ज़्यादा गंदा था, कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपने देखा होगा हम लोग ऊपर ऊपर तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन साइड वाले एरिया में आप देखते होंगे काफ़ी मैल जमा होता है जो अच्छे से क्लीन नहीं होता। बस आप यहाँ पे दवाई का रैपर लीजिए, जो हार्ड वाला होता है ना उसको लीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ी सी रुई फंसानी है ऑयल वाली और इस तरह से किनारे पे रगड़ना है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग के ऐसे वैसे हाथ लगते रहते हैं गंदे संदे तो किनारे बहुत ज़्यादा इसकी मैल जम जाती है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होती। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है दवाई का कोई भी हार्ड वाला जो खाली पत्ता होता है, आप उसको ले लीजिए। उससे रगड़ेंगे ना तो किनारे जो भी मैल जमी होगी ना वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी चक्कू का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना ही स्टील के चम्मच की, लेकिन आप यहाँ के दवाई के रैपर से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत गंदगी जमी थी तो मैंने इससे भी क्लीन कर लिया। तो मैं इस ट्रिक का यूज़ करती हूँ जिससे बहुत ही अच्छे से स्विच बोर्ड क्लीन हो जाता है। अच्छा, आप बिजली का बिल कैसे बचा सकती हैं, जैसे हर महीने आप जहाँ पर भी बैठी हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं एक रूम की लाइट जलती रहती है, जहाँ पे नहीं बैठे होते हैं वहाँ पे भी पंखा चलता रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, दिन में भी आप लाइट ना जलाएं, जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं वहीं का पंखा ऑन रखें। अगर अदर कहीं लाइट जल रही है बेफालतू तो आप उसको बंद रखें। तो एक चीज़ आपको रोज़ करनी है, जैसे 24 घंटे आपके यहाँ फ्रिज चालू रहती है तो आप सुबह उसको 2-3 घंटे के लिए ज़रूर बंद करें, क्योंकि बराबर फ्रिज चलने की वजह से क्या होता है, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, जिसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और बिजली का बिल हर महीने बहुत ज़्यादा आता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, सुबह 2 या 3 घंटे के लिए आप स्विच को ऑफ ज़रूर करें फ्रिज वाले, जिससे क्या होगी, बिजली की बचत बहुत होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो होल बने हैं ना, जो बाथरूम के बाहर वाले के मैं दिखा रही हूँ, उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। क्या होता है, बच्चे गीले हाथ यहाँ पे लगाएंगे तो उनको करंट लगने का डर रहेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी वाइट रैपर हो दवाई का आप इसमें फिक्स कर दीजिए डबल टेप से, तो बिल्कुल भी बच्चे धोखे हाथ से अगर बाथरूम के बाहर वाला स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उनको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही काम आने वाली, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से जो पापड़ होते हैं ना मूंग वाले, उनको लेकर के, आपने देखा होगा मौसम जैसे ही चेंज होता है बरसात के टाइम या गर्मी में, ये पापड़ जो होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद परत आ जाती या तो इसमें घुन पड़ जाते हैं या कीड़े, अगर हम लोग थोड़ा सा भी भूल जाते हैं। तो इसको सेफ रखने के लिए, जिससे आप इसको 6 महीने तक आराम से चला सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह से पापड़ लेके आती हैं मूंग वाले, तो आपको एक काम करना है, मूंग वाले पापड़ रखती हैं आप जितना भी इस्तेमाल करती हैं कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है लौंग, करीबन 2 से 3 लौंग आपको फूल वाली लेनी है। और इस तरह से क्या करना है, जिस भी पैकेट में, मतलब जो भी पैकेट पापड़ वाला है, आपको उसके अंदर डाल देना है। जो लौंग होती है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से इसमें कीड़े, घुन या सफ़ेद जो माड़ा ऐसा पड़ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम लोग के पापड़ 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह के जिप लॉक वाले जो बैग होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल इसको हाथ से बंद करते हैं तो आपने देखा होगा वो खुले रह जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से सील करना, मतलब इस तरह से प्रेशर देके फ्लैट ज़मीन पे जब आप रगड़ेंगी तो बहुत ही अच्छे से ये बंद भी हो जाएगा, पैक भी हो जाएगा और नमी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, इससे पापड़ करीबन 6 से 7 महीने ख़राब नहीं होंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पर वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख ली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।